राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का श्लोक 20 देखते हैं। पहला चरण न में अ मिक्स किया, फिर है प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। इसके बाद में री, ह आधा और ह में री से ऋषि की मात्रा, ह्री HRI, री के साथ आधा श, हृष ये के साथ आधा त, प्रहृष्येत। प्री, वापस प्र में ई की मात्रा लग गई, प्र वही चीज, प आधा र पूरा, र पे ई की मात्रा लग गई तो प्री, PRI। य पूरा, य में अमिक्स करेंगे प्रिय और य पे अनुस्वार आधा म प्रियम। प्रा, यहाँ पर भी प्र पे आ की मात्रा लगी, मतलब प आधा है ये, और र पे आ की मात्रा लगी, प आधा रा। प्रा, प आधा प्राप, य प्राप्य, य में अमिक्स किया है। पहला चरण रिपीट करते हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य। दूसरा चरण नो, फिर है द्वि का अर्थ होता है द आधा, और जो व आपको नीचे दिख रहा है वो व है पूरा। जो अक्षर पूरा उस पे मात्रा लग जाती है, इसलिए मात्रा ई की व पे लग जाएगी, वी। तो नो द्वि, नो के साथ आधा द, नो द्विजेत। इसको आप द्वि भी बोल सकते हो, जो आपको सूटेबल करे वैसे बोल सकते हैं। नो द्विजेत, जे के साथ आधा था, नो द्विजेत। प्राप्य, पहले चरण में देखा इसको, आधे प को य के साथ प्य और प्राप्य। चाप्री, य पूरी के साथ आधा में चाप्रियम। दूसरा चरण रिपीट, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। पहला और दूसरा चरण साथ में, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। तीसरे चरण में आधा स पहले बोला जाएगा। आधे स को आपको ई स्थिर, ई नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। आधा स का उच्चारण ऐसे होता है, और थ पे ई की मात्रा स्थि, और र में अ मिक्स करेंगे स्थिर। फिर है बू के बाद में जो है वो आधा द, बू के साथ आधा द बुद्ध, और ध से धनुष जो नीचे दिख रहा है वो है पूरा, उस पे अपन ई की मात्रा लगा देंगे बुद्धि, जैसा अपन ने दूसरे चरण में द्वि शब्द में किया था। ठीक है, तो बुद्धि, र में अ मिक्स किया र, स के साथ आधा म सम, मुंह पे बड़े ऊ की मात्रा खींचेंगे मूढ़ो, ढक्कन वाला इसलिए मूढ़ो। तीसरा चरण रिपीट करते हैं, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो। चौथा चरण ब्र का अर्थ होता है ब आधा और र पूरा, इसका उच्चारण प्र जैसे ही होता है, ब्र। उसके बाद में ह आधा और म पूरा, यहाँ पर म, ह के अंदर म है जो पूरा है, तो ब्रह्म, म में अ मिक्स किया ब्रह्म, वी के साथ आधा द विद, ब्रह्म जो अपन ने अभी देखा ही था, और ब्रह्मणी, यहाँ मात्रा आ गई ब्रह्मणी। इसके बाद में आधा स, जैसा अपन ने तीसरे चरण में स्थिर शब्द पढ़ा वैसे ये शब्द पढ़ा जाएगा, इसमें भी ई नहीं जोड़ना है। आधे स का उच्चारण बिल्कुल वैसे, और थ पे ई की मात्रा स्थि, और त में अ मिक्स करेंगे स्थित, अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह, स्थित। चौथा चरण रिपीट, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण वापस, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो जीवन
जीते हुए भी इस जीवन से मुक्त हो गए। मतलब इस संसार के सभी लोगों में जिनकी दृष्टि केवल समता की है, उनके अंतःकरण में सबके प्रति समान भाव है, वे जीवन जीते हुए भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो, और सिद्ध जो मनुष्य है, जो जीवन मुक्त है, उनके क्या क्या लक्षण हैं, उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। न यानी नहीं, प्रहृष्येत यानी प्रसन्न होना, हर्षित होना, खुश होना। तो न प्रहृष्येत यानी न क्या हो, न प्रसन्न हो, न हर्षित हो। किसको? न प्रहर्षित प्रियम, प्रिय यानी जो अपने को अच्छी लगे, प्राप्य पाकर, प्रिय को पाकर जो हर्षित न हो। न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत, नोद्विजेत में दो शब्द है, न धन उद्विजेत। न यानी नहीं और उद्विजेत यानी उद्विग्न न हो, क्रोधित न हो। उद्विग्न न उद्विग्न, उद्विग्न न हो, प्राप्य पाकर, चाप्रियम, चाप्रियम में दो शब्द, च धन अप्रियम, च यानी और अप्रियम जो आपको मन को अच्छी ना लगे उसको पाकर। तो पहले और दूसरे चरण में भगवान ने सिद्ध मनुष्यों के लक्षणों में क्या बता दिया कि जो अपनी प्रिय चीज को पाकर, प्रिय व्यक्ति को, प्रिय वस्तु को, प्रिय प्राणी को पाकर ना तो प्रसन्न हो, हर्षित हो, और ना ही अपनी अप्रिय वस्तु को पाकर उद्विग्न हो। तीसरे चरण पे बढ़ते हैं। स्थिर बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, जिसको हम पिछले श्लोकों में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि सबसे पहले उसकी बुद्धि ही ये निश्चय करती है कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही सृष्टि के आरंभ में है, परमात्मा ही इस सृष्टि के पूरे काल में है और परमात्मा ही सृष्टि के अंत में है। तो इस तरह सब कुछ केवल परमात्मा ही है। उसकी बुद्धि जब ये निश्चय कर लेती है तब उसका मन इस चीज को मानने लगता है, इसका चिंतन करने लगता है। ये चीज हमने देखी। तो स्थिर बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो। र आधा र जो है वो इन शब्दों में स्थिर बुद्धि ही, इसका विसर्ग हटा तो ये आधा र आ गया। अब यहाँ पर र यहाँ पर पूरा है तो आधा र तो इसलिए आ गया क्योंकि विसर्ग हटा, और र में जो अ मिक्स किया उसको आगे वाले शब्द के साथ जोड़ दीजिए, असम्मूढ़ो। मूढ़, सम्मूढ़ों का अर्थ होता है जो मूढ़ता है, जो मूढ़ है, अपने ज्ञान विवेक को यूज नहीं करता। और असम्मूढ़ो यानी जो मूढ़ता रहित है, मतलब जो विवेकी है, जो ज्ञानी है। तो ज्ञानी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य। आगे स्थिर बुद्धि रसम्मूढ़ो ब्रह्मविद, ब्रह्मविद यानी जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाले मनुष्य। ब्रह्मविद ब्रह्मणि यानी ब्रह्म में, परमात्मा में स्थित है। तो वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रहित मनुष्य ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित है। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार वापस देखते हैं कि जो प्रिय को पाकर न हर्षित हो और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न हो, ऐसी स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म को जानने वाला, मूढ़ता रहित मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित है। मतलब उसकी स्थिति अंत में किस में हो जाती है? परमात्मा में, क्योंकि सबसे पहले बुद्धि ये निश्चय करती है, बाद में मन इसका चिंतन करता है, बाद में उसे अपने स्वरूप की स्थिति का ज्ञान होता है कि मैं परमात्मा में स्थित हूँ, और उसके बाद उसको ये ज्ञान होता है कि सब कुछ केवल परमात्मा में ही स्थित है, हर जगह केवल परमात्मा ही है। वो स्थिति कब प्राप्त होती है? जब आप न तो उद्विग्न हो, न आप किसी चीज से हर्षित हो। कहने का मतलब कि न राग हो न द्वेष हो। इन दोनों से रहित होने पर स्वतः हमारी स्थिति परमात्मा में ही है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।